वेलकम बैक स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों के अंदर अपनी ऑनलाइन पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, हम बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ रहे थे 12th क्लास का, और बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर हमने क्या पढ़ लिया था अभी तक। हमने पढ़ लिया था मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के लेवल्स। क्या पढ़ेंगे हम? मैनेजमेंट के लेवल। तो वैसे आपको पता होगा कि मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं। कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल। एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल और एक होता है लोअर लेवल। तो इन तीनों को हम आज इस क्लास के अंदर, इस लेक्चर में समझेंगे। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई मैनेजमेंट के लेवल कितने होते हैं। तो वैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं, मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं। सबसे ऊपर आता है टॉप लेवल के मैनेजर, उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है मिडिल लेवल के मैनेजर, और उसके बाद आता है लोअर लेवल के मैनेजर्स। ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट के कितने लेवल हैं? 3 लेवल हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। कहीं कहीं बुक्स में आपको मैनेजमेंट के 4 लेवल भी मिलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग राइटर ने अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर रखी है, लेकिन हमारे कोर्स में यानी सीबीएसई हमें ये कहता है कि मैनेजमेंट के 3 लेवल है। कितने लेवल है? 3 लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। अब इन लेवल में क्या क्या होता है, इनमें कौन कौन से लोग होते हैं, इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई मैनेजमेंट के लेवल बना ही क्यों रखे हैं, ये क्यों 3 लेवल मैनेजमेंट के बना रखे हैं। तो मैं पहले बता दूं आपको कि जो मैनेजमेंट के जो लेवल है, इनको हम हायरार्की कहते हैं। हायरार्की का मतलब होता है रैंकिंग, यानी कि हमने क्या कर रखा है, हमने मैनेजमेंट को रैंकिंग कर रखा है। यानी कि हमारे पास जो भी मैनेजर्स होते हैं हमारे पूरी बिजनेस में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको हमने रैंक दे रखा है। ठीक है, 1 2 3 करके, यानी टॉप मिडिल लेवल ऐसे करके रैंकिंग दे रखी है, जिसको हम क्या कहते हैं? हायरार्की। क्या कहते हैं? हायरार्की। तो सबसे ऊपर कौन आता है? टॉप लेवल, उसके बाद आता है मिडिल लेवल और उसके बाद आता है लोअर लेवल। तो चलो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं, बात करते हैं हम टॉप लेवल पे। तो टॉप लेवल के मैनेजमेंट कौन होते हैं? एग्जांपल देता हूं, देखो मैं आपको। जैसे टॉप लेवल के मैनेजमेंट के अंदर कौन आता है? ठीक है, जैसे एक कंपनी है, तो कंपनी के अंदर जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं उनको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो लीडर होता है, इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो लीडर होता है उसको हम कहते हैं एमडी। एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या कहते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर। यानी अगर आप किसी कंपनी में जाते हो तो उस कंपनी का जो टॉप पर्सन है, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो सबसे टॉप पर्सन है, जो कंपनी को पूरा चला रहा है, वो कहलाएगा एमडी, वो कहलाएगा मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, और मैनेजिंग डायरेक्टर के सारे साथ में कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से ही मैनेजिंग डायरेक्टर को चुना जाता है। ठीक है, अब इसमें और कौन कौन लोग आते हैं देखो। तो टॉप लेवल में और कौन कौन आता है? टॉप लेवल में आता है सीएफओ। सीएफओ कौन होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, अब ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर याद रखना, क्योंकि जो आपकी सेकंड बुक है फाइनेंस और मार्केटिंग की, ठीक है, इसी का जो सेकंड पार्ट है आपका फाइनेंस और मार्केटिंग का, वहाँ पे मेन आपको सीएफओ की ही बात करेगा कि फाइनेंस के अंदर सीएफओ क्या करेगा, क्या डिसीजन मेकिंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि टॉप लेवल पे सीएफओ आता है। सीएफओ की वर्किंग आपको वो सेकंड वाली बुक, जो आपका सेकंड पार्ट है, उसके अंदर बताएगा। और कौन आता है? और कंपनी का एक वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा कौन होता है? सीईओ, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये आपने कहीं मूवीज में भी सुना होगा, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब ये सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता क्यों है? देखो, सीईओ जो होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब है ये एग्जीक्यूशन का काम करता है, यानी कि जो भी प्लान्स बनते हैं उसको एग्जीक्यूट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है। ठीक है, कोई नहीं, बाद में डिटेल में और देखेंगे। और कौन होता है सर? एक और होता है सीटीओ, यानी कि सीटीओ कौन होता है? सीटीओ, देखो आजकल क्या है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, हर कंपनी या हर बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी मस्ट हो गई है। ठीक है, और कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जो चलती ही टेक्नोलॉजी पे हैं, जैसे कि अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, इनका तो पूरा टेक्नोलॉजी का ही बिजनेस है, या मैं कहूँ टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है। तो सीटीओ कौन होता है? चीफ टेक्निकल ऑफिसर। उसके बाद आता है सीएमओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। मार्केटिंग ऑफिसर का मेन काम होता है कि जो मार्केटिंग का काम करता है। अब मार्केटिंग क्या होता है ये आपको सेकंड बुक में पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे टॉप लेवल के अंदर आते हैं। यानी देखो, सबसे ऊपर कौन आया? सबसे ऊपर आया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होता है? जो कंपनी को चलाते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर से ही हम एक लीडर चुन लेते हैं, एक पर्सन चुन लेते हैं, जिसको हम कहते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। ये सबसे टॉप पे हो गया, और इसके साथ साथ कौन हो गए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए। ठीक है, अब उसके अंडर कौन कौन आया? इनके अंडर आया सीएफओ, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीटीओ, सीएमओ, यानी कि चीफ टेक्निकल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, और भी चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे मिलके क्या कहलाएंगे? इन सबको हम कहेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्या कहेंगे? टॉप लेवल, यानी कि ये सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। यानी कि आप अगर इनमें से कोई एक बन जाते हो तो आप टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आ जाओगे। इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है इनके मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आता है जनरल मैनेजर। जैसे आपने देखा होगा कि हर कंपनी में एक जनरल मैनेजर होता है, प्रोडक्शन मैनेजर होता
होता है, ठीक है। अगर किसी कंपनी में प्रोडक्शन हो रही है तो वहाँ प्रोडक्शन मैनेजर होता है, डिविजनल मैनेजर होता है, यानी हर एक डिवीजन का एक मैनेजर बना दिया जाता है जिसको डिविजनल मैनेजर कहते हैं। प्लांट मैनेजर होता है, जहाँ प्लांट लगाया है उसका प्लांट मैनेजर होता है, ठीक है। ये सर समझ नहीं आ रहा, कोई नहीं, अभी और बताऊंगा, टेंशन मतलब। अभी तो मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एक कंपनी में इस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग करी जाती है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर होता है ये मैनेजमेंट का, ठीक है। और कौन होता है? रीजनल मैनेजर, ये भी आपने कहीं सुना होगा, रीजनल मैनेजर। रीजनल मैनेजर एक पर्टिकुलर रीजन का होता है, जैसे कि मान लो कि हमने 4 रीजन बांट दिए, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट और ईस्ट, तो नॉर्थ वाले का एक पूरा मैनेजर बना दिया, इसको रीजनल मैनेजर कहा, ये पूरे नॉर्थ को संभालेगा। वेस्ट का एक मैनेजर बना दिया जो कि रीजनल मैनेजर है, जो पूरे वेस्ट के डिपार्टमेंट को संभालेगा, ऐसे करके, ठीक है। तो इनके बाद कौन आता है? इनके बाद आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। कौन आते हैं? लोअर लेवल के मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? देखो, इसमें आते हैं सुपरवाइजर, फोरमैन, स्टोर मैनेजर, अकाउंटिंग मैनेजर, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट पे। अब सुपरवाइजर कौन होता है? ये मैंने आपको वैसे पहले भी बताया था। सुपरवाइजर होता है जो फैक्ट्री में काम हो रहा होता है, ठीक है, उसको सुपरवाइज करना होता है, उसको देखना होता है कि भाई जो वर्कर है ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। लेट सपोज जैसे कि क्या कहते हैं, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, ठीक है, तो वहाँ पे वो चेक करेगा कि वो ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा, कोई सो तो नहीं रहा, और मशीन ढंग से काम कर रही है। ये सारी चीज़ें सुपरवाइजर का काम होता है। ऐसे ही फॉरमैन भी होता है, फॉरमैन का काम भी होता है। ऐसे एक स्टोर मैनेजर होता है, जहाँ पे स्टोर होता है तो स्टोर की सारी चीज़ों को मैनेज करना इसका काम होता है। ऐसे अकाउंटिंग मैनेजर भी होता है, ठीक है। चलो, सेक्शन ऑफिसर भी इसी में ही आता है। उसके बाद क्या होता है? तो ये तो मैंने अभी आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि ये मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर होता है टॉप मिडल लेवल। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक कंपनी है टाटा सन्स, आपने नाम सुना होगा, टाटा सन्स एक कंपनी है, ठीक है। इसका जो एमडी है, ठीक है, जो इसके एमडी है वो कौन है? वो है रतन टाटा जी। कौन है? रतन टाटा, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। अब तो मेरे ख्याल से शायद सारिस मिस्त्री है, मुझे ढंग से पता नहीं है, पर याद नहीं है, मतलब आइडिया नहीं है मुझे ढंग से, पर अभी तो ये थे मैनेजिंग डायरेक्टर। अब ये टॉप लेवल के हो गए। अब इनके अंडर, ठीक है, अब इन्होंने क्या सोचा कि भाई हम क्या करेंगे, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस खोलेंगे, नैनो कार बनाएंगे और भी टाटा की कार बनाएंगे। तो अब क्या करेंगे, ये अपने लिए यानी उस कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या रखेंगे? मैनेजर। अब ये चाहते हैं कि कार मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक प्लांट लगाएंगे, एक फैक्ट्री लगाएंगे बड़ी सी, जिसके लिए इनको प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए, क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन होगी तो प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए, और प्लांट लगेगा तो प्लांट मैनेजर भी चाहिए। यानी कि कार्स की प्रोडक्शन करवाने के लिए, देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, कार्स की देखिए कार्स की प्रोडक्शन करवाने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर एंड प्लांट मैनेजर को रखा, ठीक है। तो यानी कि एक कंपनी टाटा सन्स, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का एक प्लांट लगाया, उसके लिए उन्होंने प्रोडक्शन मैनेजर को रखा और प्लांट मैनेजर को रखा। अब आगे इनके अंडर उन्होंने किनको रखा? उन्होंने फोरमैन को रखा, उन्होंने सुपरवाइजर को रखा, उन्होंने अकाउंटिंग मैनेजर को रखा। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि 3 कैटेगरीज बन गई। सबसे पहले आ गया मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद जो प्रोडक्शन मैनेजर और प्लांट मैनेजर हैं ये हमारे हो गए मिडिल लेवल के। उसके बाद इनके अंडर जो फैक्ट्री में काम करेंगे, सुपरवाइजर, फोरमैन, अकाउंटिंग मैनेजर, ये हमारे क्या हो गए? लोअर लेवल के मैनेजमेंट, ठीक है। तो एक एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे करके प्रैक्टिकली मैनेजमेंट के लेवल होते हैं, ठीक है। चलो, तो अब बात करते हैं सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट की। तो टॉप मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, दे कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। देखो उसने क्या वर्ड यूज करा है, सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव। सीनियर मतलब सबसे ऊपर, मोस्ट मतलब उससे भी ऊपर, यानी सीनियर सबसे सीनियर जो हो गए। एग्जीक्यूटिव यानी कि ये भी काम करेंगे, ठीक है, हालांकि ये खुद काम नहीं करते, ये काम करवाते हैं, ठीक है। ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी बिजनेस का, चाहे आप उनको किसी भी नाम से बुलाओ, चाहे मैं इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहूँ, चाहे मैं इनको CEO कहूँ, चाहे मैं इसको CFO कहूँ, किसी भी नाम से बुलाऊं, ये क्या कहलाएंगे? टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। कह रहे दे आर यूजली रेफर्ड एज चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, देयर बेसिक टास्क, यानी कि आप देखो उनका काम क्या होता है, इज टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सर समझ नहीं आया, देखो क्या लिखा है, देयर बेसिक टास्क इज टू इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। यानी क्या करते हैं, ये जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं? डाइवर्स एलिमेंट्स, यानी कि जो अलग अलग एलिमेंट हैं हमारे बिजनेस के अंदर, यानी अलग अलग लोग काम करने वाले, अलग अलग रिसोर्सेज हमारे हैं, मैन, मटेरियल, मशीन, इन सबको जोड़ते हैं। एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़, और इन कोऑर्डिनेट मतलब इनसे मिलजुल के काम करवाते हैं। कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, क्योंकि हर बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन होता है, परचेज होता है, सेल होता है, मार्केटिंग होता है, अकाउंटिंग होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो होता है लोग होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इनका मेल गोल क्या होता है
होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, ठीक है। तो एक बार दोबारा पढ़ते हैं क्या लिखा है। देयर बेसिक टास्क इज टू इंटीग्रेट, जोड़ना डाइवर्स एलिमेंट, अलग अलग जो चीज़ें हमारे बिजनेस के अंदर है, एंड कोऑर्डिनेट, उनको एक साथ काम करवाना, द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, सेल, परचेज, मार्केटिंग, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था डिपार्टमेंट होते हैं, अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये इसलिए करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कराया सके, ठीक है। चलो एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको क्या लिखा है, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा, देखो कह रहा है उनका मूल्य कार्य संगठन के विफल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो भी हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं, विभिन्न तत्वों यानी कि डाइवर्स एलिमेंट्स एवं विभिन्न विभागों यानी कि ये डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, के कार्यों में समायोजन स्थापित करना यानी कोऑर्डिनेशन बनाना होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पूरे हो सके, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। कह रहे दीज टॉप लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर हो, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, क्या करे, ग्रो करे, और सर्वाइव करे। सर्वाइव मैंने बताया था कि भाई चलती रहे, रुके ना, ठीक है। दे एनालाइज, ये क्या करते हैं, देखो इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है एनालिसिस करना, स्ट्रेटेजीज बनाना, गोल्स बनाना, पॉलिसीज बनाना, ठीक है। ये खुद काम नहीं करते या खुद फैक्ट्री में आके चेक नहीं करते काम कैसा हो रहा है, इनका मेन काम होता है डिसीजन मेकिंग लेना, क्या कहते हैं, किसके रिगार्डिंग कि भाई बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, बिजनेस को सर्वाइव कैसे रखना है। दे एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट, कह रहे जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको एनालाइज करते हैं, जैसे कि अभी कोरोना का एनवायरनमेंट चल रहा है, ठीक है, तो बहुत सारे बिजनेसेस ने, जैसे कि एजुकेशन, सबसे पहले देखो एजुकेशन बिल्कुल ऑनलाइन हो गई है। अब कोरोना अगर खत्म हो जाता है कि अब एजुकेशन फिर से ऑफलाइन हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, वो तब भी ऑनलाइन ही चलेगी, ठीक है। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट है एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म, ठीक है, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट देखते हैं और ये देखते हैं कि भाई हमें बिजनेस को कैसे सर्वाइव कराना है, कैसे उसको जिंदा रखना है कि हमारा बिजनेस चलता रहे, कभी भी रुके ना। दे फॉर्मुलेट मतलब बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्ट्रेटेजी, यानी कि पूरे बिजनेस के लिए, देखो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज, पूरे बिजनेस के लिए गोल्स बनाते हैं कि भाई हमें लॉन्ग टर्म में क्या अचीव करना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, ये सारे के सारे किसके लिए काम करते हैं, ये करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, किसके लिए, लॉन्ग टर्म, या फिर मैं कहूँ वेरी लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म या वेरी लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि 5 साल, 10 साल, 15 साल की पॉलिसीज ये बनाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या कर रहे हैं ये, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर देयर अचीवमेंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस में जो भी काम होता है वो उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट टू सोसाइटी, यानी अगर सोसाइटी का इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है तो भी रिस्पॉन्सिबल है, बुरा इम्पैक्ट पड़ता है तो भी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मैंने बताया था कि टाटा जो है 65% अपनी जो इनकम है वो डोनेट कर देता है, दान कर देता है, तो सोसाइटी के लिए एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है, ठीक है, अच्छा इम्पैक्ट होता है, तो उसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल कहेंगे हम, टॉप मैनेजमेंट को। लेकिन अगर कोई हमें खराब प्रोडक्ट देता है, गलत चीज़ें बेचता है, ठीक है, तो इसके लिए भी हम किसको पकड़ेंगे, टॉप मैनेजमेंट को, ठीक है। कह रहा था जॉब ऑफ द टॉप मैनेजर इज़ कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, ठीक है, इनका काम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्यों, क्योंकि भाई आपको प्लान बनाने हैं, आपको लॉन्ग टर्म या वेरी लॉन्ग टर्म प्लान बनाने हैं, और लॉन्ग टर्म और वेरी लॉन्ग टर्म प्लान बनाना यानी फ्यूचर को एस्टिमेट करना इतना आसान नहीं होता, तो बहुत कॉम्प्लेक्स काम होता है, बहुत ही स्ट्रेसफुल काम होता है, क्यों, क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी ही होती है, कुछ भी गलती हो जाती है गवर्नमेंट इनको पकड़ लेगी, ठीक है। कह रही डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज़्यादा टाइम आपको चाहिए सोचने के लिए, कमिटमेंट चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये नहीं कि अभी आपने काम करा 1-2 साल फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं, कमिटेड होना चाहिए, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15-20 साल तक आप कमिटेड रहो इसके लिए। चलो अब बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, ठीक है। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट कौन होता है, जो टॉप मैनेजमेंट के नीचे आते हैं, ठीक है। दे आर लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल, देखो टॉप वाले क्या करते हैं, टॉप वाले तो अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, गोल्स एंड स्ट्रेटजीज बनाते हैं, और वो बना के वो दे देते हैं मिडिल लेवल वालों को, और कहते हैं कि ये लो और ये काम आपको करवाना है। अब मिडिल लेवल वाले ये काम किसको दे देंगे, लोअर वालों को, कि भाई ये काम तुम्हें करवाना है। वो काम किससे करवाते हैं, वो काम करवाते हैं वर्कर और एम्प्लॉयज से, यानी कि सबसे पहले टॉप वाले ने 5 साल का प्लान बना दिया, ठीक है, या 10 साल का, चलो जियो जैसे कि मुकेश अंबानी है, ठीक है, मुकेश अंबानी ने जियो का 10 साल का प्लान बनाया, वो उसने दे दिया मिडल वालों को कि भाई 10 साल में हमने ये सोचा है और ये चीज़ें होनी चाहिए। अब मिडल वाले उस 10 साल को कन्वर्ट कर देंगे 1 से 1 साल के अंदर, क्योंकि उनको 1-1 साल में काम करवाना है, क्योंकि 10 साल अचीव करने के लिए आपको छोटे प्लान भी चाहिए, तो मिडिल लेवल वाले उसको छोटे प्लान में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। फिर वो
अपने छोटे प्लान जो है लोअर वालों को दे देंगे, वो 1 साल वाले को कन्वर्ट कर देंगे 6-6 महीने के अंदर, क्योंकि लोअर वाले जो होते हैं वो एग्जीक्यूशन वाले होते हैं, ठीक है, कोई नहीं अभी देखते हैं। तो ये क्या है, ये लिंक होते हैं बिटवीन टॉप और मिडल, बॉटम, ठीक है, यानी कि जो लोअर मैनेजमेंट होते हैं और जो अपर मैनेजमेंट होता है उनके बीच में होता है, ये इनसे लेते हैं काम और इनको देते हैं काम, तो ये लिंक काम करता है, ठीक है। फिर दे आर सबॉर्डिनेट टू टॉप मैनेजर, यानी कि टॉप मैनेजर के सबॉर्डिनेट होते हैं, उनके अंडर काम करते हैं, और सुपीरियर होते हैं किसके, फर्स्ट लाइन मैनेजर, यानी कि लोअर लेवल मैनेजर, ठीक है। लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट भी कहते हैं, यानी कि ये जो मिडल वाले होते हैं टॉप वालों के नीचे काम करते हैं, सबॉर्डिनेट होते हैं, और जो नीचे वाले हैं उनके सुपीरियर होते हैं, उनसे ऊपर होते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर कहते हैं जिनको। अब मिडल लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, देखो टॉप लेवल ने तो प्लान बना के दे दिए कि भाई हमें क्या कहते हैं 1 लाख यूनिट पूरे 5 साल के अंदर बना के बेचनी है। अब मिडल लेवल की क्या रिस्पॉन्सिबल होती है, इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान, जो प्लान उन्होंने बना दिया उनको लागू करना और कंट्रोल करना। कंट्रोल क्यों करना, क्योंकि जो प्लान है वो सही तरीके से लागू हो रहा है नहीं हो रहा, ये भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड स्ट्रेटजीज डेवलप बाय टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, और जो स्ट्रेटजीज बनाई है टॉप मैनेजमेंट ने उसको भी इंप्लीमेंट करना, ठीक है। चलो हिंदी में पढ़ते हैं क्या लिखा है, जो प्लान स्ट्रेटजीज टॉप लेवल बनाएंगे मिडल वाले उन्हें इंप्लीमेंट करेंगे, उनको लगाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। चलो अब इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। कहता है प्रबंध उच्च प्रबंध एवं नीचे स्तर के बीच की कड़ी होती है, यानी लिंक होता है, ठीक है। ये उच्च प्रबंध के अधीनस्थ एवं प्रथम रेखीय प्रबंधों के प्रधान होते हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है। इन्हें समायंतन विभाग प्रमुख कहते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंध उच्च प्रबंध द्वारा विकसित नियंत्रण योजनाओं एवं व्यू रचना के क्रियावान के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके साथ साथ ये प्रथम रेखीय प्रबंध के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनका मुख्य कार्य उच्च स्तरीय प्रबंधों द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है, यानी कि इनको टॉप वाले बताते हैं आपको क्या करना है, प्लान पॉलिसी बता देते हैं और ये उसको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं हम आगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। देखो, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज डेवलप बाय टॉप मैनेजमेंट, यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट बना के जाएगी उसको इंप्लीमेंट करना, ठीक है, प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज को। एट द सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर, यानी कि जो लोअर वाले हैं उनके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी इनको कोई दिक्कत होती है, लोअर वालों को कोई दिक्कत होती है तो वो कहाँ जाएंगे, वो टॉप पे नहीं जाएंगे, वो मिडिल वालों को बोलेंगे कि भाई हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो देयर मेन टास्क इज टू कैरी आउट द प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजर्स, ठीक है, यानी देयर मेन टास्क इज टू कैरी आउट द प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजर्स, ठीक है। इसके लिए इनको क्या करना पड़ता है, देखो प्लान्स को पूरा करने के लिए इनको क्या करना पड़ता है, इंटरप्रिटेट द पॉलिसीज फ्रेम बाय टॉप मैनेजमेंट, यानी कि जो भी टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बनाई है उसको इंटरप्रिटेट करना, यानी उसको देखना कि उन्होंने क्या बताया है और इसको किस तरीके से करा जा सकता है। उसके बाद एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ नेसेसरी पर्सनल, उनको काम करवाने के लिए सही लोग भी हमारे पास, पर्सनल का मतलब है लोग होने चाहिए, एम्प्लॉयज़ वर्कर्स होने चाहिए, ये एंश्योर करना भी इनका काम है। असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, जो भी काम है ये हमारे जो वर्कर एम्प्लॉयज़ हैं उनको दे देंगे, ठीक है, हालांकि लोअर वालों को देते हैं, लोअर मैनेजमेंट को। फिर मोटिवेट देम टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, और फिर जो वो काम कर रहे हैं वर्कर एम्प्लॉयज़ लोअर लेवल वाले जो काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट कैसे करते हैं, उनकी सैलरी इंक्रीज करके, उनको प्रमोशन देके, या फिर उनको गिफ्ट देके, या फिर उनको और भी कुछ चीज़ें देके वो क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट से भी क्या करते हैं, ये कॉपरेट करते हैं। जैसे प्रोडक्शन वाला परचेज वाले से कॉपरेट करता है, प्लांट वाला प्रोडक्शन वाले से कॉपरेट करता है, यानी आपस में कॉपरेट करके, कोऑर्डिनेशन करके, ढंग से काम करके ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग करवाते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, ये पढ़ लिया हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिडिल लेवल मैनेजर्स। अब बात करते हैं हम लोअर लेवल मैनेजर्स की। तो लोअर लेवल मैनेजर्स को हम फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी कहते हैं और सुपीरियर या ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजर, क्योंकि इसके अंदर सुपरवाइजर, ऑपरेशनल, एग्जीक्यूटिव वाले ही लोग आते हैं। ये लोग जो एक्चुअल में काम करवाते हैं, ठीक है, यानी कि सबसे पहले टॉप वाले ने पॉलिसी बना दी, मिडिल वाला उसको इंटरप्रिटेट करके अपनी पॉलिसी बना देगा, वो दे देगा किसको, लोअर वालों को। लोअर वाले फिर एम्प्लॉयज़ और वर्कर से काम करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, देखो सुपरवाइजर डायरेक्टली ओवरसीज, ये क्या करता है, सुपरवाइजर चेक करता है, देखता रहता है एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स, यानी जो वर्कर हमारे काम कर रहे हैं वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। देयर अथॉरिटी, यानी इनकी पावर क्या होती है, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटी क्या है, इज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू प्लान्स ड्रॉन बाय टॉप मैनेजमेंट, यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट ने इनको बता रखा है उतना ही काम करेंगे, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा काम ये नहीं करेंगे, यानी अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, अपना प्लान नहीं बनाते, ठीक है। देखो टॉप वाले प्लान बनाते हैं, मिडिल वाले भी बनाते हैं, पर लोअर वाले जो प्लान उनको बता दिया ना उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ये अपने ज़्यादा कोई प्लान्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद
उसके बाद देखो कह रहे हैं कि सुपरवाइजरी मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशन सिंस दे इंटरैक्ट विद एक्चुअल वर्कफोर्स, क्योंकि यही है वो लोग जो एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ जुड़े होते हैं, एंड पास इंस्ट्रक्शन, और उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं ऑफ मिडल लेवल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। ठीक है, जो मिडल लेवल मैनेजमेंट उनको बताते हैं वो आगे किसको बताते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को बताते हैं, वर्कर्स को बताते हैं। थ्रू देयर एफर्ट क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन, कि इनकी वजह से क्वालिटी मेंटेन होती है, वेस्टेज जो है मटेरियल का वो कम होता है, और सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा है पर्यवेक्षण कार्यबल यानी कि सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट की बात हो रही है। ठीक है, के कार्यों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करते हैं, यानी कि ये है जो एक्चुअल प्रोडक्शन या एक्चुअल काम के साथ जुड़े होते हैं। इनके अधिकार एवं कर्तव्य उच्च प्रबंधों द्वारा बनाई गई योजनाओं द्वारा निर्धारित होते हैं, यानी कि इनको क्या काम करना है ये टॉप मैनेजमेंट के लोग पहले से ही प्लान में बता देते हैं। फिर कह रहे हैं पर्यवेक्षण प्रबंधों की संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यह सीधे वास्तविक कार्य बल से संवाद करते हैं, यानी एक्चुअल वर्कफोर्स जो है उनके साथ काम करते हैं, एवं मध्य स्तरीय प्रबंधक के दिशा निर्देशक को कर्मचारियों तक पहुंचाते हैं, और जो मिडिल लेवल वाले उनको बताते हैं वो जाके वो वर्कर एम्प्लॉयज़ को बताते हैं। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, अब एक समरी के अंदर इसको पढ़ लेते हैं। हालांकि वैसे 3 लेवल थे, तीनों लेवल हमारे खत्म हो गए हैं। ठीक है, इसको समरी में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की। टॉप लेवल में कौन आता है, CFO, वाइस प्रेसिडेंट, CEO, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, ये सारे आते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, कंट्रोलिंग एंड ओवरसीइंग द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना और देखते रहना कुछ गड़बड़ी ना हो रही हो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, गोल डेवलप करना, मेन काम होते हैं इनका गोल डेवलप करना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, 5 साल 10 साल की प्लानिंग करना। ठीक है, कंपनी पॉलिसीज बनाना एंड मेक डिसीजन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस, यानी कि जैसे ऐसे और एंड मेक डिसीजन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस की डायरेक्शन करना कि बिजनेस को हमें कैसे लेकर चलना है। टॉप मैनेजमेंट आर अकाउंटेबल, कह रहा है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू द शेयर होल्डर एंड जनरल पब्लिक, यानी शेयर होल्डर इनसे जवाब मांगते हैं, जनरल पब्लिक भी इनसे जवाब मांगती है। ठीक है, और क्या होता है मोबिलाइजिंग आउटसाइड रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज लेके आना, पैसा लेके आना, मैन मटीरियल, ये सारी चीज़ें लेके आना भी इनका ही काम होता है। उसके बाद आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है, जनरल मैनेजर आता है, डिवीजन मैनेजर आता है, रीजनल मैनेजर आता है, प्लांट मैनेजर आते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एग्जीक्यूटिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स इन कन्फर्मेंस विद द कंपनीज पॉलिसी, यानी कि जो लॉन्ग टर्म के प्लान बना दिए हैं उनको एग्जीक्यूट करना। ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट, डिफाइनिंग एंड डिस्कसिंग इंफॉर्मेशन एंड पॉलिसीज फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यानी कि जो भी टॉप वाले उनको बता देते हैं कि ये प्लान है, वो प्लान वो किसको बताते हैं, लोअर वालों को। ठीक है, वो प्लान क्या करते हैं, लोअर वालों को बताते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंस्पायरिंग एंड प्रोवाइडिंग टू लो लेवल मैनेजर टुवर्ड बेटर परफॉर्मेंस, और लो लेवल मैनेजर को ये इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आपको ढंग से काम कैसे कैसे करवाना है। ठीक है, चलो उसके बाद आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन होते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होती है, तो सुपरवाइजर, फोरमैन, ये सब आते हैं। ठीक है, इनके काम क्या होते हैं कि भाई ये अब एक्चुअल वर्क फोर्स एम्प्लॉय और जो हमारे वर्कर हैं उनसे काम करवाते हैं। तो क्या लिखा है देखो, असाइनिंग एम्प्लॉय टास्क, एम्प्लॉय को बताते हैं आपको क्या काम करना है, गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग एम्प्लॉयज़ ऑन डे टू डे एक्टिविटीज़, यानी कि डे टू डे में कैसे कैसे काम करना है ये वो अपने एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को बताते हैं। एंश्योरिंग क्वालिटी, ठीक है, सुपरवाइजर का काम ही होता है क्वालिटी को चेक करना कि भाई क्वालिटी ढंग से हो रही नहीं हो रही। ठीक है, जैसे कि भाई शर्ट बनानी है, अब शर्ट बनानी है तो भाई शर्ट जो है अच्छी क्वालिटी की बननी चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी भी उसकी ढंग से प्रोड्यूस होनी चाहिए। ये नहीं कि एक दिन में आपने 5 शर्ट बनाई, भाई एक दिन में आपका स्टैंडर्ड है कि आपको 8 शर्ट बनानी है, आप 5 बना रहे हो मतलब आप आलसी हो। तो इससे ढंग से काम करवाना, क्वालिटी लेकर आना, क्वांटिटी लेकर आना, ये कौन करता है, सुपरवाइजर करता है। ठीक है, यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। फिर मेकिंग रिकमेंडेशन एंड सजेशंस, यानी कि जो जो एम्प्लॉयज, जो हमारे वर्कर कुछ बताते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए या ये हमें पसंद नहीं है, तो वो किसको बताते हैं, फिर अपने जो लोअर वाले हैं उनको बताते हैं, सुपरवाइजर को बताते हैं। सुपरवाइजर जाके किसको बताता है, मिडिल वाले को, और मिडिल वाले जाके किसको बताता है, टॉप वाले को। ठीक है, तो ये कह रहे हैं रिकमेंडेशन और सजेशन भी ये देते हैं किसको, मिडिल वाले को। फिर अप चैनलिंग एम्प्लॉय प्रॉब्लम, वही कि एम्प्लॉय की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ऊपर ले आना। अप चैनलिंग मतलब ऊपर ले आना, तो लोअर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ने किसको दिया, लोअर वाले को, लोअर वाले ने दिया अपर वाले को, अपर वाला किसको देगा, टॉप वाले को। ठीक है, चलो तो यहाँ पे चल के हमारा ये तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। मैंने जल्दी से आपको मैनेजमेंट के तीनों लेवल्स अच्छे से समझा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा। अगर बुरा भी लगा तो भी बताइए, और आपके कमेंट से, आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय।